जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल एंड ग्रुप पे। सबसे पहले हम बात करते हैं अंगूठे के इस सेट के विषय में, जो यहाँ पर स्पष्ट तौर पे एक बेहतरीन कर्व को दर्शाने का काम कर रही है। जब भी ऐसी शेप की स्थिति आपके अंगूठे की बनती है, ये जीवन के प्रति आपके आशावादी रवैये को दर्शाने का कार्य करती है। इसके अलावा सुस्पष्ट वक्ता जातक को बनाती है और स्पष्ट निर्णय लेने वाला आपको बनाती है। जीवन में सफलता की प्रतिशत भी ये बहुत ही ज़्यादा हद तक बढ़ा देने का कार्य करता है। किसी भी परिस्थिति में अपने ऊपर से नियंत्रण न खोने की स्थिति को स्पष्ट तौर पर दर्शाने का कार्य करता है। इसके अलावा नीचे के अगर क्षेत्र में देखते हैं तो पोरों को अलग करने वाली जो रेखाओं की स्थिति है वो भी काफ़ी बलवती है और काफ़ी स्वस्थ अवस्था में यहाँ पर विराजमान है। अगर ये रेखा की बात करें तो अर्ध क्षेत्र से उसका प्रारंभ हुआ है, लेकिन जो प्रारंभ हुआ है वो बहुत प्रभावशाली है और काफ़ी बेहतरीन कार्य करने की दक्षता और पात्रता रखता है। इसके अलावा नीचे के क्षेत्र में देखें तो जो सहायक रेखाएं हैं उसकी स्थिति भी सुस्पष्ट है, यानी कहीं से भी किसी प्रकार का खंडन नहीं है। जब खंडन नहीं होगा तो तर्क बुद्धि अच्छी रहेगी और क्रियान्वयन की जो क्षमता होती है वो भी काफ़ी बेहतरीन रहती है। इसके अलावा नीचे के क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो स्पष्ट तौर पे दो मुखी रेखाओं का सीधा और एक्टिव प्रभाव यानी कि सक्रिय प्रभाव जातक के इस अंगुष्ठ पर स्पष्ट तौर पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के ट्राइडेंट की सिचुएशन भी यहाँ पर बन रही है, ट्रायंगल की सिचुएशन भी बन रही है, जो कि जातक के हित में कार्य करेगा और जातक को सही निर्णय लेने की जो क्षमता है उसे बढ़ाने का कार्य करेगा। अगर शुक्र के इस निचले तल में देखते चले जा रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं लेफ्ट पाम है, ये लेडी का पाम है और ये राइट हैंडेड पर्सन है, तो यहाँ से हम डेस्टिनी के बारे में जानेंगे। फिर चलेंगे राइट हैंड में, वहाँ से जो करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग क्या फल फलाफल है उसके विषय में जानेंगे। जब नीचे शुक्र के स्थल की तरफ आप देखते चले जा रहे हैं तो यहाँ की स्थिति स्पष्ट तौर पे चीज़ों को बयां करने के लिए काफ़ी है कि पुरुष का सहयोग जातक के जीवन में यहाँ पर स्पष्ट तौर पे मिलेगा। अगर पिता के सहयोग में के छत्र छाया में रहे तो पिता का, और पति के घर में रहे यानी कि अपने नए जीवन की तरफ आप बढ़े हैं तो वहाँ भी उसी प्रकार से आपका जीवन आपको सहयोग करेगा और वहाँ के लोग उसी प्रकार से सहयोग की स्थिति आपके जीवन की तरफ बनाएंगे। मंगल यहाँ पर थोड़ी सी आपके लिए परिस्थितियों को अलग करने का कार्य करता है कुछ खास समय के लिए। अमूमन तो ये बेहतर रहेगा, लेकिन कुछ खास समय तक क्या करेगा कि जब भी ऐसी स्थिति बनेगी ये जातक को कुछ ऐसे कार्यों की तरफ उलझाने की कोशिश करेगा जहाँ प्रॉफिट अच्छा दिखेगा, चीज़ें बहुत अच्छी दिखेंगी, लेकिन बाद में वो आपके लिए नुकसान का कारण बन जाए। तो बहुत ज़्यादा जोश में किसी फैसले पे पहुंचने से पहले हमेशा जातक को सोचना चाहिए। इसके अलावा आप जुपिटर के इस माउंट को देखते हैं तो स्पष्ट तौर पे देखेंगे कि इसका झुकाव सैटर्न के के पर्वत क्षेत्र की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और इसके ऊपर कुछ खास रेखाओं का प्रभाव है, जबकि सीधी स्पष्ट रेखाओं की जो स्थिति है निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छी स्थिति होती है। और जब भी आपकी हथेली में इनकी परिस्थितियाँ इस प्रकार से बने कि शनि मुखी अवस्था में हो, नीचे की तरफ दो मुखी अति रेखाओं की स्थिति हो, एकल रेखाओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो, विभिन्न प्रकार के क्रॉस और ट्राइडेंट की स्थिति और ट्रायंगल की स्थिति इस पर्वत क्षेत्र पर बन रही हो, बेस यहाँ का स्ट्रांग हो, तो ये चीज़ों को आपके पक्ष में करने का कार्य करेगा। प्रबुद्ध जनों का सहयोग मिलेगा, वरिष्ठ जनों का सहयोग मिलेगा और व्यक्ति की दक्षता बढ़ाने का कार्य करेगा, व्यक्ति के वैभव को बढ़ाने का कार्य करेगा और आपको वैभवशाली बना के और काफ़ी ऊपर तक लेता चला जाएगा, जिसमें एक बेहतरीन पद और मान सम्मान की स्थिति जातक के जीवन की तरफ स्पष्ट तौर पे बढ़ेगी। अब यहाँ पे किसी प्रकार के इनेमी सिंबल रहता, जैसे कि मान लो एक तिल का निशान रहता, तो उसी प्रकार से वो एक डॉट व्यक्ति के जीवन में एक रुकावट को स्पष्ट तौर पे दर्शाने का कार्य करता। अब यहाँ पे क्या है कि इनका झुकाव इस तरफ है, झुकाव से क्या समझ सकते हैं, जबकि शादी हो चुकी है, अगर झुकाव होता तो मानते हैं कि चलो शादी में विलंब के योग बनेंगे या विभिन्न प्रकार के और भी कुछ दोष की स्थिति बनेगी, लेकिन यहाँ पर शादी तो हो चुकी है, फिर भी इसका दबाव शनि के इस क्षेत्र की तरफ चलता चला जा रहा है। इसके क्या मायने हैं, देखो इसका मतलब नहीं होगा, मायने होंगे हमेशा। सीधा सा स्पष्ट तौर पर दर्शाने का कार्य करता है कि जातक को फोर्स करने का कार्य करता है कि जो आपके अंदर ऊर्जा है, ऊर्जा का प्रयोग करें और कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करें, कुछ ना कुछ नया निकाले। मतलब अब तालाब भरा है तो कमल खिलना चाहिए, ठीक है, बस वैसी स्थिति को दर्शाने के यहाँ पर कार्य कर रहा है। और जबकि सैटर्न की अगर बात करें तो सैटर्न यहाँ पर सामान्य गति से आगे की तरफ बढ़ रहा है, मतलब न कोई गम है न कोई चिंता है, चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है क्योंकि फिनेंशियली भी अपने आप को स्टेबल पा रहा है, किसी तरीके से नुकसान की स्थिति को दिख नहीं रहा है, आगे भी परिस्थितियों को ये जातक के पक्ष में ही रखने का काम करेगा। लेकिन जो बड़ा होना चाहिए ना, जो कि अंगूठा दर्शा रहा है, उसमें मदद नहीं कर पा रहे हैं,
उसमें इन्हें मदद करना पड़ेगा, उसके लिए इन्हें जागृत करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा, ताकि ये चीज़ों को सही तरीके से क्रियान्वित करने में जातक की मदद करे और शुद्ध और शुभ विचारों को आगे की तरफ बढ़ाने की स्थिति में आवे। बाहर सन के इस माउंट की अगर बात करते हैं तो सन का माउंट बहुत सारी योजनाएं बनाने वाला है, अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों के प्रति जातक के नज़रिए को, जातक के रुख को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा, नए नए विचार, नई नई चीज़ों को लेकर आएगा, नए नए आइडियाज़ को लेकर आएगा। छोटे से समय तक उन आइडियाज़ पे काम होंगे, कुछ पैसे अर्जित होंगे, फिर उन चीज़ों को किनारे आइस बैग में डाल के फिर नई चीज़ों को लेकर आएगा। यहाँ की प्रकृति क्या है कि जब भी छोटी भी शुरुआत होगी ना, फायदा अच्छा होगा, लेकिन उन चीज़ों में कंटिन्यूटी नहीं आ पाएगी, समरसता नहीं आ पाएगी, वो चीज़ें आगे लगातार एक लक्ष्य से आगे बढ़ नहीं पाएंगी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई अड़चन इसमें आ जाएगा या कुछ ना कुछ नए आइडियाज वहाँ पे आने का काम करेंगे। तो इस पे काम करने की आवश्यकता होती है। जब भी 1 और 3 से ज़्यादा की स्थिति में उभरी हुई, सीधी खड़ी और बिखरी हुई क्रमशः रेखाओं की स्थिति किसी भी पर्वत क्षेत्र पर आती है, तो उस पर्वत क्षेत्र से संबंधित जो गुण होते हैं उन गुणों को इस हद तक बढ़ा देती है कि वो दुर्गुण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ध्यान से सुन लेना, फिर से समझ आ जाएगी। इस बार नीचे के क्षेत्र में देखिए तो इनकी जो दखलंदाजी बुद्ध के इस क्षेत्र की तरफ बढ़ती चली जा रही है। देखो, बुद्ध के क्षेत्र की तरफ बढ़ने का क्या मतलब, प्योर बुद्धि और विवेक, इन दोनों को हाईजैक करने की कोशिश, इन दोनों पर नियंत्रण करने की कोशिश, यानी जैसा हम चाहते हैं वैसे ही चलाएं। एक कब होती है, इस जल्दीबाजी में लिए गए निर्णयों से स्पष्ट तौर पे आपको दिख सकता है ऐसी चीज़ें। आप रुकेंगे नहीं, आप जल्दीबाजी में निर्णय लेंगे, नहीं कर लेते हैं, हो सकता है अच्छा ऐसा हो जाए, अच्छा वैसा हो जाए, चलो चांस लेने में क्या दिक्कत है, चलो कर लेते हैं ना, अच्छा हो जाएगा, ऐसी चीज़ों को बढ़ाएगा। जबकि यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में जातक के अविरल विकास को दर्शाने का कार्य करता है। बाहर के क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ से उस प्रकार से परिस्थितियाँ आपके पक्ष में नहीं जाती। कई दफ़े तथ्य हावी हो जाते हैं जज्बात पे, कई दफ़े जज्बात हावी हो जाते हैं तथ्य पे, वास्तविकता पे कोई हावी नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों है? समय के अकॉर्डिंग पहचानना पड़ेगा कब किसका समय है। डिनर मॉर्निंग में नहीं हो सकती ना, और ब्रेकफास्ट रात में नहीं हो सकता। उसी तरीके से सब कुछ की टाइमिंग होती है, दोनों टाइम खाना ही होता है, लेकिन प्रकृति बदल जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर कार्य करने की आवश्यकता है। दूसरी बात अगर करते हैं तो ये आपको कर्मयोगी बनाने का कार्य करता है। जब भी स्त्रियों के हाथ में अगर हम बात करें, इस प्रकार से चंद्र के इस क्षेत्र से भाग्यरेखा का उदय होता है की स्थिति बनती है, ये आपको काफ़ी सक्रिय और काफ़ी कर्म योद्धा बनाने का कार्य करता है, और जीवन में अपनी मेहनत की बदौलत आपको सब कुछ देने की स्थिति की तरफ लेता हुआ चला जाता है, जो कि किसी पुरुष के लिए भी सपने के जैसी मनिंदा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति को स्पष्ट तौर पर बढ़ा रहा है, लेकिन देखा है नाजुक है, घूम घूम के जा रही है, मतलब हाँ चलो चल रहे हैं, बल नहीं मिल रहा है ना, सैटर्न की भी वही कंडीशन है, यानी जो फोर्स मिलनी चाहिए वो है नहीं। गाड़ी है लेकिन डाल कितने रहे, 20 रुपये की पेट्रोल डाल रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ के फिर रुक जा रहा है, फिर कह रहे हैं गाड़ी में प्रॉब्लम है। अच्छा छोड़ो ना, प्रॉब्लम क्या फ़र्क पड़ता है, बैठे हुए हैं इधर उधर देख रहे हैं, नहीं इधर उधर देखना है ना रुकना है, 500 की पेट्रोल डलवा के चलना है, तभी एक पक्ष में कार्य करने की स्थिति की तरफ लेके आ पाएगा। दूसरी बात करें तो धनलक्ष्मी योग की स्थिति है, विपरीत राजयोग की भी स्थिति है, जो कि जातक के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। पंचमहापुरुष के भी योग की स्थिति यहाँ पर बन रही है, अगलव के योग की भी स्थिति जातक के लिए स्पष्ट तौर पे यहाँ पे बनती चली जा रही है। जीवन में इतने के बाद भी जीवन में हर कदम पर समृद्धि ही समृद्धि है। पता नहीं उस समय अगर चीज़ों में जान डाल दी जाए उसके बाद कितनी समृद्धि जातक को प्राप्त होगी, अत्यधिक, बहुत ही बेहतरीन स्थिति का वाहक हथेली यहाँ पर बनता चला जा रहा है। संतान से जातक को काफ़ी सहयोग, काफ़ी संस्कारी संतान की योग, मंगल यहाँ पर काफ़ी सारी मुश्किलों से बचाने का भी कार्य कर रहा है। जैसे ही ये 26 हुई उसके बाद से तो यहाँ की परिस्थितियाँ जातक के पक्ष में जा रही है। दूसरा बात करते हैं नीचे,
और नीचे के क्षेत्र की स्थिति अच्छी है। धन की स्थिति जातक के जीवन में हमेशा काफ़ी बेहतरीन अवस्थाएं बनी रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी विकारों से थोड़ा सा परहेज करें। वायु विकार जीवन में थोड़े से ज़्यादा है, यानी कि एसिडिटी वाली प्रॉब्लम जातक के लिए यहाँ पर होती चली जाएगी। और इसके अलावा कुछ गुप्त रोग की भी संभावनाओं की तरफ ये हल्का सा इशारा कर रहा है, तो उससे थोड़ा गर्म खाने से परहेज करना जातक के पक्ष में रहेगा। इसके अलावा व्यवसाय से अभी आने वाले समय में बेहतर मुनाफे के स्पष्ट योग हैं, तो व्यवसाय की तरफ जातक के लिए बढ़ना यहाँ पर मुफीद रहेगा। इसके बाद हम चलेंगे दाहिनी हथेली में। दाहिनी हथेली की चीज़ों को अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ये स्पष्ट तौर पे आपको समझ में आ रही होंगी कि यहाँ पर भी बिल्कुल उसी प्रकार का दबाव कार्य कर रहा है, प्रेशर कार्य कर रहा है जो कि लेफ्ट पाम में कर रहा था। मध्य के क्षेत्र में यहाँ पर कई सारे क्रॉस की स्थिति है। स्पिरिचुअली भी जातक जीवन में प्रगति की स्थिति में है, लेकिन साथ ही साथ चीज़ों को आधुनिक युग की भी चीज़ों को उसी प्रकार से एक्सेप्ट करने की स्थिति में जातक यहाँ पर बनता चला जा रहा है और प्रोग्रेसिव सिचुएशन को स्पष्ट तौर पे दर्शाने का कार्य कर रही है, लेकिन उस प्रकार से एनर्जी मिल नहीं रही है जो कि यहाँ पर दिखनी चाहिए। इसके अलावा सैटर्न के इस क्षेत्र की बात करें तो सैटर्न के लिए देखो मैं कहूँगा ना, जब नहीं है ना तो ऐसा कर लो कि प्रश्न कुंडली का देख लेते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो फर्स्ट टाइमिंग आपकी आई थी उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को हम कर लेते हैं, तो उससे भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, ऑलमोस्ट। क्योंकि एक आध चीज़ें हैं जिसमें मुझे मतलब बड़ी ज़रूरत महसूस हो रही है कुंडली की, क्योंकि एक दो पेज क्लियर हो जाए ना, 5% कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक बार क्लियर हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग कुछ रेमेडी है जो कि दे तो तत्काल उसका फ़र्क जीवन में समझ आए। यहाँ पे क्या है कि अभी 3 तरीके की चीज़ें देनी पड़ रही है और उसमें भी क्या है कि चीज़ें कुछ ऐसी उलझी हुई है ना कि पता नहीं चल रहा है कि टेम्परेरी लाइन ख़त्म हो गई है अभी तक एक्टिव ही है, क्योंकि इसकी चमक बिल्कुल उसी प्रकार से है, लेकिन इसकी उम्र पूरी हो चुकी है अगर हम गुरु के इस माउंट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो पता नहीं नवजीवन प्राप्त कर रही है या क्या प्राप्त कर रही है, क्योंकि नवजीवन प्राप्त करने के लक्षण हैं यहाँ पर वो चीज़ें, क्योंकि जिस प्रकार से रेखाएं सिकुड़ रही हैं और रेखाओं का स्पंदन कमज़ोर है, यह स्पष्ट तौर पे बता रहा है कि उसे नवजीवन मिल सकता है, क्योंकि भाग्य रेखा शिथिल पड़ती जा रही है, उसमें वो चमक दिख नहीं रही है, तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती। चलो बाय द वे अब हम बात करते हैं सन के स्माउट के बारे में। सन के स्माउट की सिचुएशन यहाँ पे कैसी है? यहाँ पे अच्छी है, ठीक है। फिलहाल जब तक कुछ सक्रियता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इस सक्रियता को बनाए रखने की आवश्यकता है और बहुत ही ज़्यादा तेज करने की आवश्यकता है। और जनवरी फरवरी से आपके लिए सिचुएशन चीज़ों को बिल्कुल बहुत तेज़ी से आगे की तरफ स्पष्ट तौर पे बढ़ा देवे, ठीक है। अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाएगा। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, अच्छा रहेगा। बाकी तो आप स्वतंत्र विचारधारा के हो, क्लियर माइंडेड हो, बहुत अच्छी स्थिति है, खुल के जिया है आपने, और आगे घूमने फिरने का भी काफ़ी शौक है, घूमने फिरने के भी काफ़ी मौके मिलेंगे। इनफैक्ट कि बिजनेस टूर वगैरह के भी सिचुएशन है, और जहाँ जाओगे ना पैसों की स्थिति जातक के पक्ष में यहाँ पर स्पष्ट तौर पे बनी रहने वाली है। जातक की संतान भी प्राउड फील कराने वाली यहाँ पर होगी। भाग्य रेखा की स्थिति दोनों हथेली में पूर्ण रूप से एक निष्ठ उपस्थित है। जैसे देखो क्या था कि सोनिया गांधी के पास अगर हम बात करें तो 2004 में क्या सिचुएशन थी, शाइनिंग इंडिया वगैरह के नारे गूंज रहे थे, सब कुछ था, लेकिन उसके बाद भी एक बहुत बड़ा मतलब बेस था इंडिया में, पंचायत लेवल से लेके हर एक लेवल तक, पूरी ग्रुप की ग्रुप, पूरी मतलब कमेटी की कमेटियाँ, कांग्रेस का तो इतना बड़ा नेटवर्क था ना कि उसकी बदौलत फिर से वो पहुंच गया वहाँ पे। तो जब आपके पास बेस बना होता है ना, बहुत चीज़ें होती है ना, तो आप कब निखर के आ जाओगे बाहर कहना मुश्किल होता है। तो वही है, आपके पास बेस बहुत बड़ा है, किस्मत ने बहुत कुछ दिया है, इतना कुछ डाल के भेजा है कि पूछो मत। एक बार अंगड़ाई लेने की देर है, सारे अगल बगल वाले चौकन्ने हो जाएंगे कि महाराज उठने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन को ये दर्शा रहा है, आप कभी खत्म नहीं होते। एक बीज कहीं छुप जाता है मिट्टी में और फिर से नवजीवन प्राप्त करता है और फिर से बाग बगीचे उतने ही आ जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है।
दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे हेडलाइन की सिचुएशन बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग चल रही है, काफ़ी अच्छी है। और रेखाओं की जो यहाँ पर प्रकृति है थोड़ी सी माइंड को डाइवर्ट करने का कार्य करेगी। तो कई दफ़े जब चीज़ें काफ़ी बेहतरीन चल रही हो उस समय आंखें ना मूंदे, उस समय खासकर आंखें खोल के रखने का समय है। अपनी चीज़ों को जब भी कुछ अच्छा कर रहे हो ना या कुछ बड़ा प्लान कर रहे हो तो लोगों से बचाएं बोलने से, आपको हानि हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि नया शुरू करने वाले हो तो किसी की जानकारी में नहीं, पहले कर दे भैया, जब हो जाएगा तो दुनिया देख ही लेगी ना, जान ही जाएगी। पहले से ढोल पीटने से क्या फ़ायदा, ना हुआ तो हंसेंगे, उससे अच्छा भैया तुम्हें हम कहेंगे ही नहीं, काहे सुनोगे। वैसे भी तुम्हारे सुनने से कुछ होने वाला है नहीं, हमेशा कोशिश करोगे कि कहीं से कुछ नुकसान करवा देवे। दुनिया में मात्र 3% ऐसे लोग हैं जो कि अच्छे दिनों में या आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो आपको सहयोग करने की कोशिश करते हैं या खुश होते हैं। बाकी 97% लोग हैं जिनकी जल जाती है, जो मुश्किल में आ जाते हैं, जो परेशान हो जाते हैं कि भैया चलो हमने कुछ नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं भगवान, मुझे तुमसे कोई तकलीफ नहीं, पर सामने वाले में क्या मिला तुम्हें, क्यों दे दिया इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसे, क्यों बना दिया इतने पैसे वाला, क्यों बना दिया इतने दिमाग वाला, क्यों बना दिया फलाने वाला। तो एक बार पूछ तो लेते हैं भैया, किससे, तुमसे। तो ऐसी सिचुएशन है इस अर्थ प्लैनेट की, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपने कि इधर उधर बिना देखे हुए घोड़े की तरह दोनों आंख पे पट्टी बांध के और सीधे अपने लक्ष्य की तरफ देखनी है। मत देखना रास्ते में पत्थर है, कंकर है, कुएं हैं, पहाड़ हैं, वगैरह है वगैरह है। वो कुएं पहाड़ मुश्किल के नहीं होते, भविष्य में आने वाली बहुत सारी समस्याओं के शुरुआती हल होते हैं। आपको अपना नज़रिया बदलना पड़ता है, चीज़ें तो ऑलरेडी बदली पड़ी है, ठीक है। चलो बिजनेस के अच्छे हो गए, बाकी चीज़ें अच्छी हैं, बेहतर लाइफ है, सही तरीके से जियो, थोड़ा सा कर्मयोगी बनो, एक्टिव बनो, बूस्ट पियो। मिलते हैं फिर, जय श्री राधे, तब तक।